हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद थारा। मैं थारा आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो है वीकली करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतवंशी शेफाली राजदान नीदरलैंड में किस देश का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो भारतवंशी शेफाली राजदान को नीदरलैंड में किस देश का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है अमेरिका का राजदूत। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज का नाम हाल ही में बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो वो रखा गया है नरेंद्र मोदी के नाम पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, हाल ही में कौन सा देश SCO शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी कर रहा है? तो कौन सा देश कर रहा है? वो कर रहा है उज्बेकिस्तान। क्वेश्चन नंबर फोर इज, किसने हाल ही में रामकिशन मिशन के जागृति कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो किसने किया है? वो किया है धर्मेंद्र प्रधान ने। क्वेश्चन नंबर फाइव इज, हाल ही में किस राज्य सरकार ने SC ST और अन्य के लिए आरक्षण बढ़ाकर 77% किया है? तो किस राज्य सरकार ने किया है? वो किया है झारखंड सरकार ने। क्वेश्चन नंबर सिक्स इज, किस राज्य में हाल ही में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना का शुभारंभ हुआ है? तो मुख्यमंत्री नाश्ता योजना का शुभारंभ तमिलनाडु में हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेवन इज, हाल ही में भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा बना है? तो TCS जो है वो भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड बना है। क्वेश्चन नंबर एट इज, हाल ही में किसने सैफयू 17 खिताब जीता है? तो वो जीता है भारत ने। क्वेश्चन नंबर नाइन इज, किस देश के प्रधानमंत्री मैग्डेलेना एंडरसन ने हाल ही में इस्तीफे की घोषणा की है? तो किस देश की प्रधानमंत्री? स्वीडन की प्रधानमंत्री, और नाम क्या है उनका? मैग्डेलेना एंडरसन। क्वेश्चन नंबर 10 इज, हाल ही में किसे नया वाणिज्य सचिव बनाया गया है? तो सुनील बर्थवाल को वाणिज्य सचिव बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 इज, हाल ही में मिशन अमृत सरोवर के क्रियान्वयन में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यूपी जो है, उत्तर प्रदेश, मिशन अमृत सरोवर के क्रियान्वयन में शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट इज, किसने हाल ही में नई किताब रजनी के मंत्र लिखी है? तो वो लिखी है PC बाला सुब्रमण्यम ने। क्वेश्चन नंबर 13 इज, हाल ही में किसी रोबोटिक सर्जरी का शीर्ष सम्मान मिला है? तो संदीप नायर को रोबोटिक सर्जरी का शीर्ष सम्मान मिला है। क्वेश्चन नंबर 14 इज, राजनयिकों के प्रशिक्षण के लिए हाल ही में भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो किसके साथ किया है? मेडागास्कर के साथ। नेक्स्ट इज, हाल ही में किस चिड़ियाघर को भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है? तो दार्जिलिंग चिड़ियाघर को भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 इज, किस देश के पूर्व अंपायर असद रऊफ का निधन हाल ही में हुआ है? तो असद रऊफ जो थे वो पाकिस्तान के पूर्व अंपायर थे। नेक्स्ट इज, हाल ही में कौन सा राज्य कन्नड़ भाषा को अनिवार्य करने के लिए कानून बनाएगा? तो कर्नाटक राज्य जो है वो कन्नड़ भाषा को अनिवार्य करने के लिए कानून बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 इज, किस राज्य सरकार ने हाल ही में न्यूनतम वेतन में 67% की वृद्धि की है? तो सिक्किम सरकार ने न्यूनतम वेतन में 67% की वृद्धि की है। नेक्स्ट इज, हाल ही में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? तो अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन की मेजबानी सूरत ने की है। नेक्स्ट इज, विनेश फोगाट ने सर्बिया में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो विनेश फोगाट ने कांस्य पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 21 इज, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 6 सेंट्रल जेलों में 8 डिस्पेंशन सेंटर लॉन्च किए हैं? तो किस राज्य सरकार ने किए हैं? वो किए हैं असम राज्य सरकार ने।
नेक्स्ट इज किसने हाल ही में नई किताब विल पावर लिखी है, तो वो लिखी है सुजर्ड मारिन ने। क्वेश्चन नंबर 23 इज हाल ही में यूएई की प्रमुख स्वास्थ्य सेवा कंपनी बर्जिल होल्डिंग ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो किसे किया है, शाहरुख खान को। नेक्स्ट इज भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय हाल ही में कहाँ पर स्थापित होगा, तो वो होगा तेलंगाना में। क्वेश्चन नंबर 25 इज हाल ही में किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को मासिक वजीफा देने की घोषणा की है, तो किस राज्य सरकार ने की है, पंजाब। नेक्स्ट इज खाद्य सुरक्षा एटलस वाला तीसरा राज्य हाल ही में कौन सा बना है, तो वो बना है झारखंड। क्वेश्चन नंबर 27 इज हाल ही में ट्विटर पर 50 मिलियन फॉलोवर्स वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं, तो वो है विराट कोहली। नेक्स्ट इज भारत और किस देश की नौसेना के बीच जिमैक्स 2022 सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है, तो किसके बीच हुआ है, भारत और जापान के बीच। क्वेश्चन नंबर 29 इज हाल ही में औद्योगिक निवेश आकर्षित करने वाले राज्यों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है, तो वो रहा है आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 30 इज दूसरी बार हाल ही में भारत के अटॉर्नी जनरल कौन बनेंगे, तो मुकुल रोहतगी जो है वो दूसरी बार भारत के अटॉर्नी जनरल बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 इज हाल ही में नायरा एनर्जी ने किसे अध्यक्ष नियुक्त किया है, तो प्रसाद के पनिकर को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 32 इज किसने हाल ही में आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची 2022 जारी की है, तो वो की है मनसुख मंडाविया ने। क्वेश्चन नंबर 33 इज हाल ही में सीबी जॉर्ज को किस देश में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है, तो वो किया गया है जापान को। क्वेश्चन नंबर 34 इज कौन सी राज्य सरकार हाल ही में मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना शुरू कर रही है, तो वो कर रही है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार। नेक्स्ट इज हाल ही में 64वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 से किस कंबोडियाई मनोचिकित्सक को सम्मानित किया गया है, तो वो किया गया है सोथियारा छिम को। नेक्स्ट इज किस राज्य में हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय स्थापित किया जाएगा, तो वो किया जाएगा हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर 37 इज दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट रिलायंस इंडस्ट्रीज 2025 तक कहाँ बनाएगी, तो वो बनाएगी गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 38 इज हाल ही में पहला राजा मिर्च महोत्सव कहाँ मनाया गया है, तो वो मनाया गया है नागालैंड में। क्वेश्चन नंबर 39 इज जेवियर मारियास का निधन हाल ही में हुआ है, वे कौन थे, तो जेवियर मारियास जो है वो थे एक राइटर लेखक थे। क्वेश्चन नंबर 40 इज हाल ही में अमेरिकन एक्सप्रेस ने भारतीय इकाई का सीईओ किसे नियुक्त किया है, तो वो नियुक्त किए गए हैं संजय खन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाल ही में यूएस ओपन 2022 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है, तो वो जीता है कार्लोस अल्कराज ने। क्वेश्चन नंबर 42 इज भारत में क्वांटम कंप्यूटिंग को आगे बढ़ाने के लिए हाल ही में किस आईआईटी ने आईबीएम के साथ साझेदारी की है, तो किसने की है, आईआईटी मद्रास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाल ही में एएन शमसीर किस राज्य के विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए हैं, तो वो चुने गए हैं केरल के विधानसभा के नए अध्यक्ष। नेक्स्ट इज कहाँ पर हाल ही में पेंशन एट योर डोर स्टेप पहल शुरू की गई है, तो ये की गई है मुंबई में। नेक्स्ट इज हाल ही में किस बैंक ने भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की है, तो वो है एचडीएफसी बैंक।
क्वेश्चन नंबर 46 है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में समान नागरिक संहिता पर एक समिति का गठन किया है? तो वो है उत्तराखंड गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज, हाल ही में PMLA अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है मुनीश्वर नाथ भंडारी को। क्वेश्चन नंबर 48 इज, किसने हाल ही में आयोजित इतालवी F1 ग्रैंड प्रिक्स जीती है? तो वो जीती है मैक्स वर्स्टपन ने। क्वेश्चन नंबर 49 इज, हाल ही में किस देश ने खुद को परमाणु संपन्न देश घोषित किया है? तो उत्तरी कोरिया ने खुद को परमाणु संपन्न देश घोषित किया है। क्वेश्चन नंबर 50 इज, किस राज्य सरकार ने हाल ही में वन शहीदी के आश्रितों के लिए मुआवजा बढ़ाया है? तो किसने बढ़ाया है? कर्नाटक गवर्नमेंट ने। क्वेश्चन नंबर 51 इज, हाल ही में किस देश ने यूरोपीय देशों के लिए $2 अरब की सैन्य सहायता की घोषणा की है? तो किस देश ने की है? वो की है अमेरिका ने। क्वेश्चन नंबर 52 इज, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में सिनेमैटिक टूरिज्म पॉलिसी का अनावरण किया है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है? वो किया है गुजरात के मुख्यमंत्री ने। नेक्स्ट इज, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक फोर्जिंग मेटल नृपेंद्र राव द पिन्नार स्टोरी को विमोचन हुआ है? तो वो क्या है? किसके द्वारा लिखित है? पवन सिंह लाल के द्वारा। नेक्स्ट इज, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने हाल ही में किस राज्य के लिए नई तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना को मंजूरी दी है? तो किस राज्य के लिए? कर्नाटक राज्य के लिए। क्वेश्चन नंबर 55 इज, हाल ही में किस राज्य में भारत के सबसे पूर्वी सैन्य गैरिसन का नाम जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है? तो किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 56 इज, हाल ही में भारत में सतत तटीय प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो वो किया गया है ओडिशा में। नेक्स्ट इज, विश्व का पहला संस्कार केंद्र राजस्थान के किस जिले में खोला जाएगा? तो वो खोला जाएगा झुंझुनू जिले में। और किस जगह? राजस्थान के झुंझुनू जिले में। नेक्स्ट इज, हाल ही में पीयूष गोयल ने कहाँ US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम को संबोधित किया है? तो पीयूष गोयल ने कहाँ किया है? लॉस एंजल्स में। क्वेश्चन नंबर 59 इज, अमेरिका के किस शहर में वायरस फैलने के कारण पोलियो पर आपातकालीन स्थिति घोषित कर दी गई है? तो वो की गई है न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट इज, हाल ही में फॉर्च्यून इंडिया रिच लिस्ट 2022 में भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? वो है गौतम अडानी। क्वेश्चन नंबर 61 इज, हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर बनेगा? तो वो बनेगा गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 62 इज, स्पाइसजेट एयरलाइन ने हाल ही में किसे अपना CFO नियुक्त किया है? तो वो किया है आशीष कुमार को। क्वेश्चन नंबर 63 इज, हाल ही में किसने स्वच्छ अमृत महोत्सव के शुभारंभ की घोषणा की है? तो वो की है हरदीप सिंह पुरी ने। क्वेश्चन नंबर 64 इज, मेटे ने हाल ही में कहाँ 500 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर को मंजूरी दी है? तो कहाँ दी है? पुणे में। क्वेश्चन नंबर 65 इज, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा विभागों का विलय किया है? तो वो किया है असम गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट इज, भारतीय सेना ने हाल ही में कहाँ संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक शुरू किया है? तो वो किया है पंजाब। क्वेश्चन नंबर 67 इज,
हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 2 नए जिलों का उद्घाटन किया है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने। क्वेश्चन नंबर 60 इज किस राज्य ने हाल ही में रेजिडेंट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट नामक बहुउद्देशीय पोर्टल लॉन्च किया है? तो वो किया है मेघालय ने। क्वेश्चन नंबर 69 इज हाल ही में स्पाइस जेट एयरलाइन ने किसे अपना CFO नियुक्त किया है? तो वो किया है आशीष कुमार को। एंड लास्ट क्वेश्चन इज कौन सी राज्य सरकार किसानों को एक विशिष्ट फॉर्म ID प्रदान करेगी? तो वो है UP गवर्नमेंट। ये थे GK के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप लोगों को क्वेश्चन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।